Please subscribe and share SWNU. इस वक्त तो कहना मुनासिब नहीं है कुछ भी, पर इतना कह सकते हैं कि हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है जी। पार्टी की उम्मीद से भी और विपक्ष भी। एंड सच बात तो यह है, हमारे साथियों के साथ उनकी उम्मीदों में अपनी उम्मीदों को शामिल करके नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बाकी कल के दिन तक आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। हमारे सामने सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, पर मेरे सामने एक चीज है, मेरे साथी जी उनकी तकलीफ है, जो भी तकलीफ मुद्दा है मेरे लिए वो जी। बात रहती है जहाँ तक आप बीजेपी एनसीपी, उससे मेरा कुछ खास लेना देना नहीं। सालों से जो झूठ बोलते आ रहे हैं, सालों साल झूठ बोलते जाएंगे। हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। हमारे साथियों को वाकई में मदद की जरूरत है, उस मदद को देने का पूरी तरीके से दिल से दिमाग से मेरा इरादा है। एंड मैं जानता हूँ हमारे साथी हमारे साथ उसमें देंगे, तो इंशाल्लाह जो भी मुद्दा जिसका जो भी हो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर आप देखें तो जो 3 टर्म से विधायक साहब हैं जी, उन्हीं की जिम्मेदारी है जी। तो चाहे उनका हाथ होना हो, चाहे उन्होंने खास कुछ उसके प्रोएक्टिवली किया ना हो, तो भी इसकी जो जिम्मेदारी होती है, जो विधायक है, जो नगर सेवक है, एक जिम्मेदारी होती है उसकी। अगर हालात बदले, बिगड़े, नेगेटिव हुए, तो आई एम सॉरी, जो पावर में उसकी फॉल्ट है, सिंपली एज सिंपल एज दैट। हमारे अब्बू थे, हमारे अब्बू के जमाने में तरक्की हुई जी जी। कांग्रेस के दूसरे भी जो विधायक यहाँ से चुन करके आए, उनके जमाने में भी तरक्की हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ। एंड आसिफ भाई के जमाने में आप ही बेहतर जानते हैं क्या हुआ है। So yes, that's how it is. मेरा बस चले तो पूरी दुनिया को नशा मुक्त करवा दूं मैं, मेरा बस चले तो। शुरुआत होगी मानसूर से और कहानी खत्म होगी दुनिया से। पढ़ाई लिखाई एक बुनियादी चीज है जिससे कमजोर छोटा गरीब आदमी ऊपर आ सकता है। पढ़ाई लिखाई एक जरिया है जिसमें कितना भी नोट बड़ा आदमी आए, वो नौकरी आपकी तरह डिग्री अगर नहीं तो नहीं आप गेन कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई इकलौता एक माध्यम है जिससे मानपुर शिवाजी नगर बनेगा नंबर 1 असेंबली। जावेद साहब ने एक वादा किया था कि गर्ल्स कॉलेज बना दिया जाएगा। अगर ये गर्ल्स कॉलेज नहीं बना और हमारे यहाँ के गर्ल्स कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, जनरल कॉलेज एंड गर्ल्स कॉलेज सब बनाया जाएगा। शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, खच्चा कहना पड़ता ना, खच्चा। जब ट्रांबे से डिवाइडेशन हुआ इसका, उसके बाद यहाँ पर आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, जो यहाँ के आवाम को बोल रहे थे जकात फितरा समझ के मुझे वोट दे दो, मैं आपका काम करूँगा। सन 1971 से शिवाजी नगर मानपुर में मानपुर को बचाने का काम, बसाने का काम, उनके तरक्की का काम, वहाँ पे एजुकेशन का काम, हेल्थ का काम, ये सभी काम जो है यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट प्लान के लिए ज़रूरत पड़ता था, वो ज़मीन से महाराष्ट्र शासन ने हटाकर लोटस कॉलोनी, बांद्रा प्लाट जैसी जगहों पर लाकर शिफ्ट किया। वो लोग जब आए, वहाँ पर सांप, बिच्छू और कीचड़ पानी था, उसमें वो अलॉटमेंट लेके यहाँ पर आए। सन 71 से सन 24 तक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने शिवाजी नगर को डेवलप किया। और उसी बीच में ट्रांबे से शिवाजी नगर मानपुर बनने के बाद एक बंदा कुलावा से आता है और कहता है जकात समझकर वो दे दो हमें वोट। तो 15 साल यहाँ के लोगों ने उनको भरपूर उनकी इज्जत किया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको वोट दिया। वो 15 साल यहाँ पर आमदार थे। 15 साल के बाद जब मंत्रालय में उन्होंने भाषण दी, उन्होंने अपना बात रखा अपने इलाके के बारे में, तो उन्होंने कहा सारे घरों को डिमोलिशन कर दिया जाए। ये सिला मिला 15 साल बाद हमें। तो आज का जो इलेक्शन वसीम जावेद खान कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी नगर मानपुर एक ऐसा इलाका है कि वाकई आज के इलेक्शन में खूबसूरती दिखती है कि वाकई इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले 3 बार जो इलेक्शन हुआ 15 साल का, उसमें क्या क्या हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर क्यों नहीं लड़ा, जो लड़ा वो क्यों आगे में चला गया, और एक बार जो सैयद अहमद लड़ा तो वहाँ पर शिया सुन्नी का मसला किसने उठाया, ये सारे खेल 15 साल चले। अब बहुत हो गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता उब गया है,
और कांग्रेस का कार्यकर्ता उबलाने के वजह लास्ट में से बोलूंगा जावेद खान साहब का काम बीमार यहाँ पर किसी के सामने ढका छुपा नहीं है। ये उनके पुत्र हैं वसीम जावेद खान। उनके आने से शिवाजी नगर मानपुर के कार्यकर्ताओं में, खत्म हो गया तो ये शिवाजी लोग नगर मानपुर के वोटरों में एक नई फिजा, एक नया माहौल आने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में शिवाजी नगर मानपुर को जिस तरह का एमएलए चाहिए, जिस तरह का विधायक चाहिए, वो विधायक को लाने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जवाबदारी बनती थी कि और पार्टी के लोगों ने यहाँ पर अपना सिंबल कैंडिडेट को दिया है, तो हमारे कैंडिडेट को भी पंजे का निशान मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा जिला अध्यक्ष काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही साथ जो बंदा 15 साल यहाँ पर आमदार रहा और उनके नगर सेवक रहे, उन्हीं लोगों ने उन्हीं के सामने सारे घरें बने। सारे घरें बनने के लिए क्या होता है बीएमसी में, ये बीएफ में ये लोग क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ जग जाहिर है। शिवाजी नगर के हर वोटर को मालूम है कि 15 साल से यहाँ पर जो घरें बने, जिसको तोड़ने के लिए हाशिम भाई मंत्रालय में बोल रहे हैं और उनके सपोर्ट में मीर कोटेजा बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहे हैं 700 से 500 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है। उसको रोकने के लिए कांग्रेस अभी कमर कसी है, अपने कैंडिडेट को जिता के लाएंगी और ये जमीन का घोटाला ये लोग करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग रोकेंगे। बाकायदा शिवाजी नगर मानपुर का एक भी घर कोई भी नुकसान ना पहुंचे और कोई भी जमीन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हम वचनबद्ध है और काम करेंगे।